नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करते हैं आज के इस पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट है रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्टेड हुए एक कैंडिडेट का। ये रहा आईडी कार्ड उनका, सौरभ सोलंकी, जिनका ये आईडी कार्ड है। रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। आज हम उनसे मिलेंगे और जानेंगे उनके संघर्ष की कहानी और कैसे उनने सिलेक्शन लिया रेलवे में। मिलते हैं हम सौरभ से, जानेंगे इनका परिचय, कहाँ से हैं और इनके पापा का नाम सब जानेंगे इनसे। मेरा नाम सौरभ सिंह सोलंकी है, बमोरी टीटौर से, और पापा का नाम भरत सिंह सोलंकी है। स्कूल कहाँ से किया था? स्कूल मैंने मतलब जो प्राइमरी स्कूलिंग थी वो यहीं बमोरी से थी, मतलब प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट से, और उसके बाद फिर सुल्तानगंज हाई स्कूल से मतलब 12th किया था। तो मतलब बैकग्राउंड जो है हिंदी मीडियम रहा है ना? हाँ, हिंदी मीडियम। हाँ। उसके बाद सुना है 10वीं में या 12वीं में कोई सब्जेक्ट में फेल हुए थे? हाँ, 10वीं में क्या था कि कुछ ऐसे पैर फ्रैक्चर हुआ, तो उस टाइम में ऐसे ज्यादा कोई वो नहीं था। अच्छा। हाँ, तो मतलब 10th फेल हूँ मैं एक बार 2000। तो ठीक है, 12th में वो 12th फेल मूवी बनी थी ना, 10th फेल अभी आई थी ना, है ना? तो ये तुम्हारी स्क्रिप्ट का नाम अपन रखते हैं क्या? 10th फेल का 12th है ना 10th 12th में तो अच्छा बैकअप कर लिया था। हाँ, उस टाइम तो कर लिया था। फिर ऐसे कि साइंस बैकग्राउंड में आया, उसके बाद फिर थोड़ा सीरियस हुआ और 12th में जाके फिर 77% थी। मतलब कहाँ एक बार 10th में एक सप्लीमेंट्री आ गई, फिर एक बार कहाँ इतना अच्छा मतलब कमबैक किया और 78-79% बना दिया। हाँ। उसके बाद इस कॉलेज कहाँ से करी थी? कॉलेज फिर यहाँ से सागर गया, फिर सागर से वहां से बीएससी किया मैंने, सीबीजेड प्लान किया था। ठीक है। और कॉलेज के बाद फिर तैयारी कब करी थी और कहाँ से करी थी? वैसे तो मैंने 2015 में थोड़ी बहुत ऐसे ही करती थी, लेकिन उसमें मतलब मैं ऐसे कोई सीरियस नहीं था, नॉर्मल ऐसे कर लेता था, कभी पढ़ लिया नहीं पढ़ा, ऐसे तो कोई मतलब सीरियस नहीं थे पहले, है ना? नहीं, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं था, मतलब ऐसे नॉर्मल था वो। उसके बाद फिर मैं मतलब भोपाल शिफ्ट हो गया, वहाँ पे बड़े वाले भैया पढ़ते थे, तो वो खैर अभी पुलिस में है। तो भोपाल शिफ्ट हो गया, फिर मतलब मैं 17 और 18 के बीच में भोपाल शिफ्ट हो गया था। फिर वहाँ पे कम से कम मतलब 1.5 साल तैयारी की। तो उस टाइम कोई सक्सेस नहीं मिली। तो उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया, तो फिर गाँव आ गया, तो फिर 2 साल मतलब यहाँ पे टाइम वेस्ट ऐसे ही। लॉकडाउन नहीं, बहुत टाइम वेस्ट किया। हाँ, 2 साल कम से 2 साल जी। और इस बीच कोई रोचक कहानी रही हो संघर्ष में? बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, क्योंकि सब स्ट्रगल करते हैं आज के समय, है ना? मतलब लड़का यदि कोई तैयारी करता है 18, 19, 20 साल से, तो 25, और पीएससी यूपीएससी वाले 30-35 साल तक तैयारी करते हैं, तो बहुत संघर्ष भी होते हैं। ये फेस तो रहता है कि ये लॉकडाउन में क्या था, जैसे ही तैयारी स्टार्ट करते हैं तो अचानक से नहीं हो जाती है, फ्लो में आता है। तो जैसे ही मेरा फ्लो आया और लॉकडाउन लग गया, तो फिर मैं पूरा डाउन हो गया, और फिर यहाँ पे गाँव में मतलब मैं पढ़ नहीं पाया, तो वही सबसे स्ट्रगल वाला टाइम था। मतलब इस बीच बहुत सारे पेपर भी दिए होंगे? पेपर मैंने 18 से पेपर देना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले मैंने वो पटवारी का एग्जाम दिया था, तो वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई। पटवारी वहाँ 73 के नंबर थे मेरे। फिर धीरे ऐसे रेलवे में आया, एक बार पीएससी भी दिया, उसमें भी मतलब सभी जगह कोशिश करी, है ना? लेकिन कहीं काफी दिए। इसमें इसका एग्जाम कब दिया था रेलवे का? इसका मैंने 2023 में दिया था। लॉकडाउन खुलने के बाद तैयारी करी, पुलिस का दिया, तो उसमें मतलब फिजिकल आउट हो गया था। अच्छा। हाँ, तो फिजिकल पैर की वजह से आउट हो गया ना? ठीक। इसका सिलेबस क्या है रेलवे का? अगर कोई तैयारी कर रहा है उसको पता होना चाहिए रेलवे ग्रुप डी, लेवल 1 ग्रुप डी, जो आजकल ग्रुप सी बोलते हैं। तो अगर कोई तैयारी स्टार्ट करता है तो उसके लिए उसमें 4 पोर्शन में डिवाइड किया है। जिसमें से 30 नंबर की मैथ है, 35 नंबर की आपकी रीजनिंग है, और 25 नंबर की आपकी साइंस है, और 20 नंबर का जीएस है, जिसमें करंट और जीएस सब कुछ मिक्स आ गया। अच्छा जाता है। ठीक है। उसके बाद पेपर क्वालिफाई हुआ, पेपर के बाद फिर फिजिकल वगैरह इसका कुछ? हाँ, इसका फिजिकल होता है, तो वो ऐसे नॉर्मल होता है। तो रतलाम में हुआ था मेरा। अच्छा, एमपी रतलाम में हुआ था। फिर फिजिकल होता है, उसके बाद फिर मेडिकल लेते हैं, तो अहमदाबाद में मेरा मतलब अहमदाबाद में मेडिकल हो गया था। अहमदाबाद में तो किस जोन से आपने फॉर्म डाला? ये वेस्टर्न रेलवे से डाला था मैंने। अच्छा, वेस्टर्न रेलवे। तो पहली ज्वाइनिंग कहीं वहीं है, गुजरात में है? हाँ, गुजरात का जामनगर है। जामनगर में जी, जो रविंद्र जडेजा वाला। अच्छा, रविंद्र जडेजा, यहाँ से क्रिकेट में। ठीक है। और चलो ठीक है, ये तो पता है रेलवे में बहुत सारे वैकेंसी होती है ना, किसी को पता नहीं रहता क्या काम रहता है। उसमें टीसी की पोस्ट होती है, स्टेशन मास्टर भी होते हैं, पायलट होते हैं। अब किसी के गांव वाले या किसी को लगता है वो तुम रेलवे में हो सकता है ट्रेन चलाते हो, है ना? लेकिन उनको पता मतलब क्या काम रहता है लेवल 1 की पोस्ट में।
ना रेलवे में क्या होता है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है। हाँ, जैसे ऑपरेटिंग हो गया, इलेक्ट्रिक अलग है, टेक्निकल अलग है और नॉन टेक्निकल अलग है। मतलब पहले तो आपको पूरा डिपार्टमेंट अलग अलग है। जैसे पुलिस वाला, आरपीएफ वाला अलग डिपार्टमेंट है, ऑपरेटिंग का अलग है, कमर्शियल का अलग है, तो ऐसे पूरे स्टाफ अलग अलग है। फिर उसके अंदर जैसे मेरा जो डिपार्टमेंट है वो है ट्रैफिक, मतलब ऑपरेटिंग, मतलब जो ट्रेन के परिचालन से डायरेक्ट संबंधित है। मतलब अच्छा, जिसमें स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, जैसे मेरी पोस्ट पॉइंट्समैन है। पॉइंट्समैन, हाँ। एक चीज बता दें कि लेवल 1 में सबसे अच्छी पोस्ट होती है पॉइंट्समैन की, है ना, सबसे अच्छी, और इसमें प्रमोशन के चांस बहुत होते हैं, आगे जाके टीसी या कुछ भी जल्दी बन जाएंगे। क्या है कि इसमें ज्यादातर स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर और टीसी जो होते हैं ना, वो हम ही लोगों के मतलब सीनियर है और हमारा डिपार्टमेंट है। हाँ, तो मतलब प्रमोशन हो गई या फिर आगे पढ़ाई करके बन जाओगे? क्या है कि जो डिपार्टमेंट होता है उन्हीं लोगों को एग्जाम देने मिलते हैं, मतलब जैसे एलडीसी बोलते होते उसको, तो एक लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है। ठीक है। हाँ, तो उससे आप जल्द 2 साल में आपका जैसे मिनिमम सर्विस मांगते हैं, उसके बाद आपका हो जाता है, प्रमोशन हो जाता है। हाँ। एक चीज और रहती है कि लोगों को पता नहीं रहता, पता रहता रेलवे में का मतलब बहुत अच्छी सैलरी है या बहुत कम है, कैसी है। तो एक और बताओ कि पहली सैलरी जो है कितनी बनी थी या कितनी आती है लगभग पहली सैलरी रेलवे ज्वाइन करने के बाद? मतलब मेरी 30 के समथिंग आती है सैलरी। हाँ, अभी मेरी 32-33 के समथिंग बनती है। और यदि अभी 8वां वेतन लगेगा तो उसके बाद भी कुछ हाइक होगी सैलरी पर, है ना? हाँ, उसमें अब देखते हैं फिटमेंट फैक्टर के ऊपर है कितना रखती है गवर्नमेंट, उससे कितना इंक्रीज। तो अभी आगे की तैयारी बरकरार रखोगे या फिर मतलब रेलवे ग्रुप डी की मतलब लेवलमैन की पोस्ट जॉब हासिल करके अब यहीं संघर्ष थमा दोगे? नहीं, स्ट्रगल जारी है और स्ट्रगल जारी है। हाँ, ठीक है, एक ही चलता रहता है वो, और ऐसे कर रहा हूँ मैं थोड़ा थोड़ा जितना टाइम हो पा रहा है, देखते हैं। ठीक है। और इसके अलावा कोई जो अगर तैयारी कर रहे हैं कोई, तो उनके लिए क्या कुछ बोलना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि पहली बात तो मतलब माँ बाप को कि आप किसी भी बच्चे को डायरेक्ट ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो आगे नहीं बढ़ सकता, कि वो 10th फेल हो गया या उसको, एक बच्चा ज्यादा पढ़ता था छोटे में, एक कम पढ़ता था। तो आजकल मैं देख रहा हूँ गाँव में कि मोस्टली लोग पहले डिसाइड कर देते हैं कि छोटा वाला पढ़ेगा या बड़ा वाला पढ़ेगा। सही है कि इसके 12th में परसेंटेज नहीं है या 10th में नहीं है, तो इससे आप किसी को जज नहीं कर सकते। मतलब ये है कि आप 10th 11th 12th में किसी को जज नहीं कर सकते ना। 11th 12th के बाद अगर मेहनत करता है बच्चा तो सक्सेस होगा। हाँ, एक जीरो से जीरो बच्चा जो मुश्किल से वहां तक पहुंचा, लेकिन एक टाइम आने के बाद मतलब अच्छी पोस्टों में मैंने देखा, मेरे कई सारे दोस्त हैं जो मतलब उनको कुछ भी नहीं आता था, मतलब बहुत बैकग्राउंड उससे तो सबसे अच्छा उदाहरण है, कभी मूवी भी आई 12th फेल, है ना, तो उसमें क्या 12th फेल होता है, बाद में फिर जाके वो यूपीएससी क्लियर करता है, क्लियर कर लेता। तो इससे मतलब मैं तो यही बोलूंगा कि ये सबसे मोटिवेशन है, और सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है कि आने वाली जनरेशन जो भी इसकी फील्ड में आ रही है तो अच्छे से आया। आप देख रहे हैं कि आप अगर खेती पे डिपेंड है तो धीरे धीरे आपकी खेती कम हो रही है, 50 से आप 10 आ रही है, और उससे कम आने वाला टाइम इसी का है। और प्राइवेटाइजेशन जैसे रेलवे में है और सभी जगह प्राइवेटाइजेशन होने लगा है, मतलब अंदर जो जैसे हम लोग हैं तुम देख रहे हैं तो हद से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। हाँ, हो रहा है। मतलब आप यहीं पे लोकल में देख लो, तहसीलों में देख लो, लोक सेवा केंद्र में देख लो, सब जगह हो रहा है। तो सब जगह आपको मतलब गवर्नमेंट को भी फायदा है उससे। एक और क्वेश्चन है कि जो मित्र रहता है बच्चों का, जैसे गांव में कोई तैयारी कर रहा है तो गांव पे ज्यादा तैयारी अच्छी होती है या बाहर जाके और रूम पे अच्छी तैयारी होती है या फिर लाइब्रेरी में? सबसे लास्ट क्वेश्चन। देखो, मेरा तो ऐसा मानना है मतलब कि जो भी है अगर आप बाहर जा सकें तो बेटर है, अगर नहीं जा सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि घर पे या गांव पे नहीं कर सकते हैं। बाकी बाहर जाने में हो जाता है कि आप आजकल क्या हो रहा है कि बच्चों का जो सबसे ज्यादा मतलब गलत डायरेक्शन में जाने का सबसे मेन रीजन है कि जैसे आप 17-18 साल 19 साल के बच्चे हुए, 20 साल के, तो उनके लिए यह है कि आप छोटी सी पॉलिटिक्स में घुसना चाह रहे हैं, कोई जबरदस्ती की राजनीति फोटो के चक्कर में या मतलब सोशल मीडिया की वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ, तो बच्चों के लिए यही है कि आप छोटे सोशल मीडिया के मतलब सोशल मीडिया से दूर रहें। और ऐसा नहीं है कि फोटो डालने से, आजकल कैमरे से ऐसा अपनी घर की आर्थिक स्थिति सही हो जाती है। अब मैंने देखा है कई लोगों को कि भाई मतलब डीएसएलआर से अच्छी फोटो ले रहे हो, मतलब सोशल मीडिया पे अच्छा नेता बन रहे हैं। हाँ, और लेकिन घर की स्थिति देखी जाए तो मतलब बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है। सही है। तो उन लोगों को ध्यान देना चाहिए अपने घर के मतलब और आने वाली जनरेशन बच्चों के बारे में। और अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे बाहर जाना तो
घर से ही करें, गांव से करें, जो भी आपको मिल पाए। ऐसा नहीं है कि आप बाहर जाके ही तैयारी करो, घर से भी कर सकते हैं। आजकल यूट्यूब के माध्यम से फ्री क्लासेस, हर चीज आपको मतलब सफिशिएंट डाटा आपके पास है, आप किसी भी चीज की तैयारी कर सकते हो और मतलब सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है जी, मतलब यदि मेहनत करी जाए तो कहीं भी कुछ संभव है। ठीक है, मेहनत और आपके मतलब एक जुनून होना चाहिए कि हाँ मुझे करना है, क्योंकि तैयारी तो लाखों लोग कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन बहुत कम ही लोग ले पाते हैं, सैकड़ों और हजारों का होता है। तो इसमें बस जुनून का है कि हाँ भाई उनको कुछ करना है। ठीक है, और आगे। जी ठीक है, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल।